हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वीरवार को उकलाना तहसील परिसर में कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा मजदूरों के अधिकारों की रक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की अध्यक्षता विधायक नरेश सेलवाल ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष मजदूरों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार 4 बड़े हमले किए जा रहे हैं, जो सीधे सीधे गरीब, मजदूर और ग्रामीण जनता के हितों पर प्रहार हैं। उन्होंने कहा कि पहला हमला 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को व्यवहार में कमजोर करने का है। दूसरा, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार को छीना जा रहा है। तीसरा, ग्राम पंचायतों को योजना संचालन से बाहर कर उनके अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। चौथा, राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नरेश सेलवाल ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब और मजदूर वर्ग के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा का नाम बदलने की जो योजना थी उसे वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस यह पूरी तरह से लोगों को साथ लेकर लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने मुख्य राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार राहुल राठी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मनरेगा में 125 दिन के काम की कानूनी गारंटी को पूरी तरह बहाल किया जाए, मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, मनरेगा बजट में वृद्धि की जाए, मजदूर विरोधी शर्तें हटाई जाएं, ग्राम पंचायतों को योजना संचालन में पूर्ण अधिकार दिए जाए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी पतियों की सरकार मुर्दाबाद, गरीब विरोध मुर्दाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। करने की नारेबाजी करने। देखो 2005 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह। केंद्र में एक कानून पास हुआ, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम था मनरेगा। और ये कोई ऐसे वो नहीं था भाई, ये कोई आप नहीं सोचते हो मनरेगा वैसे ही दिहाड़ी मिला हमने। ये जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा था, उस प्रकार से संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके, संशोधन करके एक रोजगार का कानून बनाया गया कि प्रत्येक गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देंगे। गारंटी की बात थी, गारंटी की। और ये कानून पास हुआ था, अगर 100 दिन, पूरे 100 दिन अगर किसी गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको घर बैठे उसके अकाउंट में 100 दिन की दिहाड़ी आएगी, पूरे 100 दिन। परंतु आज हालात क्या है, इस सरकार ने भाई पहली बात तो ये क्योंकि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार महात्मा गांधी जी के नाम से ही चिढ़ती है भाई, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, आजादी की लड़ाई लड़ी, परंतु उनका नाम भी चेंज कर दिया इन्होंने। नाम बदल दिया मनरेगा का, विकसित भारत जी राम जी। भाई किसी हमने तो पूरा उसका समझे को नहीं आवा, किसी ने अगर किसी ने पूछ लोगे के नाम है पूरा, इसका नाम ही समझ नहीं आएगा। और उसके अंदर ये एक बात तो ये कह रहे कि हमने इसके दिन बढ़ा दिए, 125 दिन कर दिए। 125 दिन करने की बात ये है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, सवाल करता हूँ सरकार से। भाई जब 100 दिन का रोजगार था, कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया, गारंटी दी, 100 दिन रोजगार मिलेगा, दिहाड़ी फिक्स करी इतनी मिलेगी, 300 कितनी मिलती है, कितनी मिले फिलहाल 375। तो दिहाड़ी फिक्स करी गई और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशो कह लो, हिस्सा कह लो। केंद्र सरकार से 90% पैसा आता था और स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा है केवल 10% पैसा राज्य सरकार का उसके अंदर लगता था। अब नए कानून के अंदर जो प्रावधान करे, आपने बताओ हम क्यों धरना कर रहे हैं।
इन्होंने कर दिया 60% तो केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार देगी, हरियाणा देगा। हरियाणा के ऊपर तो पहले ही 5 लाख करोड़ का खर्चा है और देन नगी में है बड़ी नंगड़ पड़े है, सारी सड़क टूटी पड़ी है। देख लो मंडी का हालात जाके, चाहे पानी का देख लो, मंडी की सड़कों का, पीने का पानी का देख लो, सीवर का देख लो। इनके पास देना नहीं कुछ, तो हमने 40% कैसे दोगे? और उसके अंदर कंडीशन पता क्या है? एक तो जो काम थे वो कटा दिए। पहले तो इसके अंदर नहर पे और कहीं भी आप सड़कों पे काम कर सकते थे, लेकिन अब काम चिन्हित कर दिए, जो ऊपर से आएगी लिखकर वही काम कर सकते हो। और केंद्र सरकार ये बताएगी कि भाई ये काम करना न कि आप ये मांगोगे कि भाई अपने ये कब्जा संभालना है या सड़क की सफाई करनी है, गांव की सफाई करनी, स्कूल की सफाई करनी है, कहीं फिरनी की सफाई करनी है। ये केंद्र सरकार निश्चित करेगी क्या काम आप लोग करोगे। और एक चीज और बताऊं, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है आप सबको तो पता होगा, ग्राम सभा की मीटिंग पास करेगी और पास करते समय गांव की जितनी आबादी है, गांव की आबादी का 40% लोग ग्राम सभा की मीटिंग में होने चाहिए। क्या एक गांव में जहां 10,000 लोग हैं उसका 40% हो जाएगी 4,000 इकट्ठे। कहीं पर भी नहीं हो, कहीं पर भी इतनी बड़ी कंडीशन लगा दी। और जो है आपसे ये केवल रोजगार छीनने के लिए ये कानून लेके आए हैं, आपको देना चाहते। एक बात मैं पूछना चाहूँ, पत्रकार भाई भी मेरे खड़े सारे, इनका मैं स्वागत भी करता हूँ। पत्रकार भाइयों से भी सवाल है मेरा, और आपसे गरीब आदमी है तो आपका तो क्या है, आपका सवाल है। हर किसी को सरकार 365 दिन का रोजगार देती है, तो इन गरीब आदमियों ने 100 दिन का 125 दिन का क्यों? इनको 365 दिन का अधिकार नहीं है क्या? क्या इनके बच्चों को 365 दिन खाना नहीं चाहिए? क्या इनके बच्चों को 365 दिन की स्कूल की फीस नहीं चाहिए? तो 365 दिन का रोजगार क्या नहीं गरीब लोगों को? तो ये सरकार जो है मनरेगा को बंद कर रही है। मनरेगा को ऐसे प्लान से बंद कर रही, सारी पूंजीपतियों की सरकार है भाई। पीछे किसान आंदोलन में हमारे पहले वक्ताओं ने बोले, भाई बंदर ने भी बढ़िया बोला, कामरेड जी और दीप कामरेड जी ने भी बढ़िया किसान आंदोलन की बात। किसानों ने लड़के मिलके लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी जी की जो है अहिंसा की नीति को अपनाते हुए लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकाने का काम किया। परंतु ये गरीब लोग हैं, ये अपने बच्चों को छोड़ के ये धरने पे नहीं बैठ सकते दिल्ली पे। इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके कोई काम करने वाला नहीं, घर उजड़ जाएंगे। मैं तो ये अपील भी करता हूँ, जिस प्रकार से गरीब मजदूर ने किसानों का साथ दिया था किसान आंदोलन के दौरान, किसान भाई गरीबों का साथ दे ताकि इनका जो है रोजगार बचा सके। और ये रोजगार की गारंटी इसलिए दी थी, पहले लोग काम के लिए कोई शहरों में जाता, जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्यों में आते थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, कहां के। आज उनको अगर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार मिला, गारंटी मिली, तो उनको अपने गांव के अंदर काम मिला, नहीं कि उन्हें भाड़ा लगा के 4-4 किलोमीटर आना। ये गांव की गांव में मजदूर को काम मिले, यही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार था। और इस सरकार ने इसको बंद करने की, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की जमीन भी पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। आज सारी चीजें, बिजली के कारखाने अडानी रिलायंस, हवाई जहाज के अड्डे अडानी रिलायंस, और तो रेलवे को छोटी, जिस पर भारतीय रेलवे लिखा आता था उसके ऊपर भी अडानी रेलवे लिखा हुआ, अडानी और को बेच दिया। समुंदर की बंदरगाह। और एक चीज और बताऊं, ना सोचिए कोई 5-10 साल घर कर दे रखी से, 50-50 साल की लीज पे दे रखी, 50 साल
50 साल में 2 पीढ़ी बूढ़ी होगा मर जाएगी। 25 साल की हो एक आदमी की जवानी, तो एक आदमी की उम्र तो जानती है रवा से 2 पीढ़ी खत्म हो जाए 50 साल में। तो जो है 50 साल की लीज पे हमारी सारी चीजें, सारी संपत्तियां जो है इन पूंजीपतियों को बेचने का। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जब भारत का संविधान लिखा गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उसके अंदर एक चीज लिखी, उसमें पूंजीपति भी थे। जब संविधान सभा की कमेटी बना रही थी संविधान, पूंजीपतियों ने कहा भाई पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पूंजीपतियों को दे दो, बोला ये चला लेंगे इनको। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भाई ये तेरा संविधान सभा की तारीफ बुक, मैं संविधान ही नहीं लिखता। ये जो है पब्लिक सेक्टर रहेगा, सरकार का सेक्टर रहेगा, इनके ऊपर सरकार का अधिकार रहेगा। अगर पूंजीपतियों के पास शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, देख ले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ कितने कितने मांगा जानते, 5-5, 4-4, 10-10 लाख रुपए मांगते एक ऑपरेशन करवाने के। बिजली का भी अगर प्राइवेट को दे दो नहीं, शांत पहले मीटर ले जा बैठ गए, इतना कौन छोटा किसी का भी। इसलिए ये कहा कि ये लोग गरीबों का खून चूस लेंगे पूंजीपति लोग, इसलिए जो है ये सरकार के अधीन होनी चाहिए। एक चीज और बताऊं तो हमने नई बात, बेरा नहीं माता बहन तो बेरा, अभी हमारा जो पीछे 70 चल रहा था पीछे 2 महीने पहले हरियाणा के अंदर, और उससे पहले दिल्ली का चल रहा था संसद का। उसके अंदर एक बिल लेके आई सरकार, जो गरीब लोग, आप लोग 8 घंटे मजदूरी करते हो ना, 8 घंटे, इसको 12 घंटे कर दिया। बेरा हमने श्रम कानून में अमेंडमेंट कर दिया, बदलाव कर दिया, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाओगे आप। और उसके अंदर बीच में जो रेस्ट है ना, रेस्ट वो 8 घंटे के बाद 8 घंटे काम करो पहली, और फिर जो है आधा घंटा का रेस्ट मिलेगा। हमने विरोध किया विधानसभा में, माँ ये आप गरीब लोगों का खून चूस रहे हो, बेचारों को दिहाड़ी तो मिलती है 300 रुपए, 350 रुपए, और काम करवाते हो 12 घंटे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे का अधिकार दिया था काम करने का संविधान। तो ये सरकार हमारी सरकार नहीं है गरीब लोगों को बांट के। ये लोग जाति में जाति को लड़ा, एससी को एससी से डीएससी कर दिया, एससी का, और ओएससी कर दिया, 2 भाग में बैठ। उसी तरह बैकवर्ड जातियों को लड़ा रहे हैं, उसी तरह जर्नल कास्ट को लड़ा रहे हैं, कई हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं। ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, गरीब लोगों की सरकार ने, जिसने गलती से भी वोट घेर दिया हो भविष्य में थे तमने, मतलब आपकी कोई चीज मत देखना, आप तमने मौका पे कहते हुए जो लाडो लक्ष्मी का बोर्ड लग रहा, आप खड़ी करियो किस किस ने मिली है लाडो लक्ष्मी वाली। 1 मिनट कुंडू साहब, ये मीडिया वाले सारे पासाराम, ये सारी महिलाएं बैठी है ना, अरे झूठा वादा करे हमारी माताओं बहनों से इस सरकार ने, ये लाडो लक्ष्मी के तहत 2100 रुपए हर महिला को देंगे। ये हर महिला बैठी हुई, एक महिला हाथ खड़ी करते हुए नेट पे दे ऊपर हाथ करके बैठे। और इसको भी एक बात बताऊं, जिस एक आदमी ने मिली नहीं, उसकी 2100 की बजाय 1100 रुपये, बोला 1100 रुपये तो मिलेंगे और 4 रुपए जमा होंगे, बोला इकट्ठे करके देवांगे एकदम। मतलब इतना बड़ा धोखा माता बहनों के साथ। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे पास हर रोज 5-10 बुजुर्गों का फोन आ रहा है। 37,000 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी पासाराम जी, कुंडू साहब, पत्रकार भाइयों, 37,000 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन जो सरकार सम्मान भत्ता देती थी, वे बुजुर्ग जो है बुढ़ापे के अंदर अपनी दवाई ले आवे, गोली पट्टी ले आवे। अगर कोई घर में लड़की आएगी बेचारी चांदी का सिक्का हाथ दे, उसने भाई 100 रुपये दे दे, तो ये सम्मान भत्ता था बुजुर्गों को, वो
वो भी कौन छोड़ा भाई इनने। अब आप देख लो भाई इनके हालात। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार, केवल पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए, और गरीब आदमी कोई हाथ खड़ा करिए भाई, किसी का कोई रेडी का लोन, कोई दुकान का लोन, कोई ऊंट का लोन, किसी का भैंस का लोन माफ होया किसी का भाई? किसी गरीब आदमी का ये 1 रुपया भी माफ नहीं कर दे। और भाई कांग्रेस पार्टी थी जो गरीब आदमी के, किसानों के कर्जे, कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ करे, बिना ब्याज के कोऑपरेटिव बैंक का लोन मिला, और माताओं बहनों के लिए भाई जो चाहे लड़की की शादी करते थे उसकी विवाह शगुन योजना लेके आई, बच्चों की स्कॉलरशिप लेके आई, स्कूल में बच्चा जाएगा तो पहली कक्षा से वजीफा मिलेगा। नकली कापी उनका नाम पर पैसा निकाल लिया, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला। जो यहाँ से मंत्री थे अनूप धानक, उनके कार्यकाल में हुआ भाई। मैं तो ये कहता हूँ इसकी गहन जांच भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए। वो घोटाला करने में कौन अधिकारी थे या मंत्री भी इनके अंदर सम्मिलित थे, क्योंकि मंत्री के पास सारी पावर होती है। अगर उनकी निगरानी में था तो वो पैसा कहाँ गया उसकी रिकवरी होनी चाहिए जांच करके, और दोषियों को जेल में डालना चाहिए। साथियों श्रम विभाग है, 1500 करोड़ का घोटाला। जो गरीब आदमियों को कापी पे पैसा मिलना था, नकली आदमी ले गए, नकली कापी बना के माता बहनों जो हमने मिलना था वो पैसा 1500 करोड़ का। ऐसे हालात हो रहे इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो सत्तासीन सरकार है वो गलत लोगों की सरकार है, लुटेरे लोगों की, जिन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं, केवल अपनी जेब भरने का, अपने घर भरने का, बड़े बड़े 5 स्टार कार्यालय बनाने के। कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ बीजेपी में जो है 5 स्टार जो रेस्टोरेंट बना नहीं हो तो कुछ भी तो नहीं उनका हक है। इससे भी बड़े बड़े अपने कार्यालय बना लिए 20-30 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये में। उनने पूछनिया हो भाई वो पैसा आया करता है, वो आप लोगों का पैसा था, आप लोगों से टैक्स लेते हैं, और सारा पैसा बीजेपी के कार्यालयों पे, बीजेपी के नेताओं के घर है।